राह चलते समय बेताल राजा विक्रम को कहानियाँ सुनाता, जिससे कि राह जल्दी कट जाए और इस भयानक डरावने जंगल में मनोरंजन भी हो जाए। विक्रम कुछ बोल भी नहीं सकते थे, वे बेताल के शर्तों से बंधे हुए थे। चंपापुर नाम का एक नगर था, जिसमें मोहन नाम का राजा राज करता था। एक दिन वे अपने दरबारी के साथ नदी पर नहाने के लिए गया। दरबारी और राजा नदी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं नदी में एक राजकुमारी स्नान कर रही है। राजा उसकी खूबसूरती देखकर सम्मोहित हो गया। वह मंदेसना नाम की एक राजकुमारी थी। राजा अपने दरबारी से कहता है, ये कन्या कौन है? दरबारी कहता है, ये पास के ही राज्य की रानी है और काफी अकड़ू भी है। मंदेसना को देखते ही उस पर ऐसा मोहित हुआ कि उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर वह सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर मंदेसना वहाँ अकेली बैठी थी। राजा उसे देखता ही रहा और देखते ही देखते मंदेसना वहाँ से चली गई। राजा ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब मंदेसना न मानी तब उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूंगा। राजा दरबारी से कहता है, क्या तुम मेरे साथ मंदेसना के राज्य में जाओगे? दरबारी कहता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहरा है, हम कैसे जा सकते हैं? राजा कैसे भी कर दरबारी को जाने के लिए मना लेता है। जब वे मंदेसना के राज्य में पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला के पास जाकर उनसे कहते हैं, क्या आप मंदेसना रानी को जानती हैं? वे सोचती है, ये कौन लोग हैं? कहीं कोई बहरूपिया तो नहीं है? अभी पता चल जाएगा। देखो बेटा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो और मैं तुम्हें मंदेसना के पास लेकर जाऊंगी। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और उन दोनों की बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। वह बूढ़ी अम्मा को पैसे दे देते हैं और कहते हैं, आप हमारा संदेश मंदेसना को पहुंचाइए। अम्मा तैयार होकर मंदेसना के पास जाती है। राजा कहता है, आप सच कह रही हैं ना? आप मंदेसना से हमारी बात ज़रूर करेंगी? बूढ़ी अम्मा कहती हैं, हाँ बेटा बिल्कुल, और उनसे ये भी कहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपने गरीब बूढ़ी औरत की मदद की है। ये सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं और उन्हें पैसे दे देते हैं। अम्मा उन्हें बताती है, वैसे राजकुमारी है बहुत चतुर, तुम्हारे झांसे में आएगी नहीं। राजकुमार कहता है, तुम राजकुमारी से बात करो और उन्हें मनाओ। बूढ़ी अम्मा राजकुमारी के पास जाती है और कहती है, राजकुमारी, तुमसे कोई राजकुमार मिलना चाहता है, क्या आप मिलना पसंद करोगी? राजकुमारी मान जाती है और 10 लड्डू उस राजकुमार के पास पहुंचा देती है। ये लड्डू देखकर राजकुमार चौंक जाता है और कहता है, इसका क्या जवाब हुआ? आखिरकार राजकुमारी ने ये लड्डू किस वास्ते पहुंचाए हैं? बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा, मुझे सिर्फ राजकुमारी ने इतना कहा है कि ये लड्डू राजकुमार के पास पहुंचा दीजिए, वे खुद समझ जाएंगे कि मेरा क्या जवाब है। राजकुमारी राजा का इंतजार करती है, लेकिन राजा है कि उसको उसके संकेत के बारे में पता ही नहीं चला। 10 लड्डू का मतलब था 10 दिन बाद राजकुमारी राजा से मिलने आएगी, लेकिन राजा ये समझ ही नहीं पाया। दरबारी राजा से कहता है, आखिरकार तुम रानी को भूल क्यों नहीं जाते? राजा कहता है, नहीं यार, मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा और पता लगाऊंगा आखिरकार रानी का जवाब था क्या।
जैसे ही राजा रानी के राज्य में जाता है, वहाँ पर रानी खड़ी होती है। राजा को देखकर रानी भी खुश हो जाती है। वे दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लग जाते हैं। रानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से लेकर जाऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता किसी बड़े राजकुमार के साथ तय किया है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, अपने पिताजी को धोखा नहीं दे सकती। राजकुमारी डरी हुई थी। उसके पिताजी ने उस पर कड़ी पाबंदी लगाई हुई थी। उसे पता चल गया था कि उसके दरबारी ने राजा को यहाँ आते देख लिया है, लेकिन वो खुद को फिर भी संभाल नहीं पाई और राजा से मिलने लगी। राजा को रानी ने 10 लड्डू दिए और कहा, ये लड्डू सिर्फ तुम अपने दोस्त को ही खिलाओगे। राजा जैसे ही लड्डू लेकर अपने दोस्त के पास जाता है तो दरबारी कहता है, मैं ये लड्डू नहीं खाऊंगा। तुम एक दरबारी ही नहीं, सिर्फ मेरे दोस्त भी हो। एक दोस्त के नाते तुम ये लड्डू क्यों नहीं खा रहे हो? दरबारी कहता है, इन लड्डू में जहर है, मैं जहर क्यों खाऊं भला? तुम तो अंधे हो ही गए हो उस राजकुमारी के चक्कर में, पर मैं अंधा नहीं हूँ। मुझे साफ पता है वे राजकुमारी बहुत ही घटिया इंसान है। तुम ये लड्डू खाओ। अच्छा, तो मैं ये लड्डू कुत्ते को खिलाकर देखता हूँ। तभी राजा वे लड्डू एक कुत्ते को खिलाकर देखता है। वे लड्डू खाते ही कुत्ता तभी के तभी मर जाता है। कुत्ते को मरता देख राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है, मेरे अच्छे मित्र के लिए तुमने ये लड्डू भेजे, इसका तुम्हें भुगतान करना ही होगा। दरबारी कहता है, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था, ये राजकुमारी से ही नहीं है, इसका पीछा मत करो, पर तुम मेरी मानो तब ना। राज दरबारी और राजा दोनों ही राजकुमारी के राज्य में गए। राजा राजकुमारी के लिए कुछ तोहफे लेकर जाता है। उसे पता था कि सब दरबारी और राजकुमारी के पिताजी वहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी राजा जानबूझकर उसके लिए तोहफे लेकर जाता है ताकि राजकुमारी पकड़ी जाए और उसे दंड मिले। जैसे ही राजा वहाँ पर जाता है, राजा को पकड़ लिया जाता है और राजा के हाथ में क्या है ये सब देखते हैं। यह देखकर कि राजा आखिरकार ये जेवर देने किसे आया था। वहाँ का नौकर सोचता है, आखिरकार ये राजकुमारी से ही मिलने आया है। राजकुमारी के पिताजी तक ये बात जाती है तो राजा खुलकर सारी बात राजा के सामने रखते हैं और कहते हैं, आपकी बेटी ने मेरे मित्र की जान लेना चाहिए। अब आप ही बताएं उसके साथ क्या सलूक किया जाए। राजा कहता है, आखिरकार तुम्हारे पास सबूत क्या है कि मेरी पुत्री ने ही तुम्हारे मित्र की जान लेना चाहिए। वहाँ का एक सदस्य कहता है, राजा, इन दोनों की बात मैंने भी सुनी थी। राजकुमारी ने खुद अपने हाथों से इस राजकुमार को 10 लड्डू दिए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस कारण दिए थे। राजा बहुत क्रोधित होता है और राजकुमारी को वहाँ पर बुलाता है। जैसे ही वहाँ की दासी राजकुमारी को लाती है, राजकुमारी घुटनों के बल गिर जाती है और राजा से माफ़ी मांगती है। कहती है, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझसे भूल हो गई, मैंने ही इसके मित्र को मारना चाहा। राजा ने राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाल दिया। बेताल ये कहानी सुनाते ही फिर पेड़ पर जा लटका और राजा फिर उसके पीछे तेज कदमों से चल पड़े। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।